नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन अग्रवाल। तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर, गौर कीजिएगा, तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। जी हां, यह शेर है जो कल हुड्डा साहब ने बयां किया। क्यों किया साहब? आखिर हाकिम की फकीरी पर उनको तरस क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी शासित राज्य सभी तिरंगा अभियान पर जोर दे रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना है। और इस बीच इसी अभियान की अगली कड़ी में कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई कि सरकारी राशन डिपो वालों ने झंडा खरीदना अनिवार्य कर दिया। डिपो पर झंडा रखा गया था कि आप 20 रुपए देकर के झंडा ले सकते हैं, लेकिन डिपो चालकों ने, जो डिपो चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा अनिवार्य कर दिया कि पहले झंडा खरीदो 20 रुपए का, तब राशन मिलेगा। तो इस बात को लेकर के शिकायतें आई, खबरें चली, चर्चा हुई। तो हुड्डा साहब ने कहा कि अमृत महोत्सव पर झंडा सबको लगाना चाहिए, लेकिन, और ये लगाना अच्छी बात भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो झंडे के खिलाफ है या कुछ ऐसा, लेकिन वो ये कह रहे हैं इसके लिए किसी को बाध्य न किया जाए। झंडा लेना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि झंडा फहराना अच्छी बात है और सबको फहराना भी चाहिए, लेकिन कभी भी इसको बाध्य नहीं किया जाए कि जो आदमी गरीब है, जिसके लिए 20 रुपए की एक अहमियत है, कि उसको जो राशन डिपो पर बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए कि ना, झंडा जो अपनी स्वेच्छा से ले वो ठीक है, जबरदस्ती किसी को झंडा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बात कही, तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। संदर्भ वही था। हालांकि बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश जारी कर दिए हैं, तमाम राशन डिपो वालों को बोल दिया गया है कि कोई भी जबरदस्ती नहीं देगा, जो व्यक्ति स्वेच्छा से तिरंगा लेना चाहे उसे ही दिया जाए। और इसी कड़ी में इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने भी इस बात की निंदा की थी कि कहीं भी जबरदस्ती किसी से न की जाए, और जो आदमी खरीदने में सक्षम है वो लें, अपने घर की छत पे लगाएं। अगर किसी की दरियादिली है, वो चाहे तो बांट भी सकता है, वो दूसरों को मुफ्त में भी दे सकता है, और ऐसा हो रहा है। सीरीज चल रही है, कई लोग जो सक्षम हैं वो अपने अपने इलाकों में तिरंगा बांट रहे हैं। बहरहाल, हम बात हुड्डा साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़ा हमला बोला, कई चीजों पर उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कर चरम पर है, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा में सेशन के आखिरी दिन इस बात पर उंगली उठाई थी, इशारा किया था, और उन्होंने सरकार की जो एसआईटी बन रही है उस पर भी सवाल उठाए। हुड्डा साहब ने कहा कि एसआईटी तो गठित हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट नदारद रहती है। उन्होंने एसआईटी को कहा सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल। एसआईटी का मतलब बताया सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल। तो अब ये जो सिटिंग इन्वेस्टिगेशन है जो टेबल पर हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट कहाँ आएगी। उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया है। वृद्धा पेंशन को लेकर के हुड्डा साहब ने कहा है कि 5.5 लाख लोगों का, बुजुर्गों का पेंशन खत्म कर दिया गया है इस सरकार में। बताया कि पहचान पत्र के आधार पर यह कदम उठाया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रदेश में जो जलभराव की समस्या हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर भी तंज कसा है। कहा शहर से लेकर गांव तक कहीं भी जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। शामलात की जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड था सरकार का, यह भी स्पष्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और अब कोर्ट की रिपोर्ट का अध्ययन करके जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तरीके के कई सवाल उठाए। अगर आपको लगता है कि हुड्डा साहब के सवाल सही हैं,
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना जवाब लिखें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।